कि आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार शिव ने चढ़ कोई नाही, पार ब्रह्म को लोक तहाँ लग ओ दुख माही, परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन मनहार, जीव ब्रह्म के लोक है जहाँ तक सुख दुख लार। अब हमने ये भी देखा, गुरु महाराज कहते हैं, चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एका को तीन है, 14 भवन कवाय, 14 भवन कुवाय जीव का ये सब होई, वाती ना के माय लोक तेरे कहूँ तोई, आनंद लोक में सुख राम कहे जहाँ लोक नहीं माय, चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। देखिए गुरु महाराज ने हमको बताया कि यह हमने पिछली बार देखा कि जैसे हमने जीव ब्रह्म का लोक, शिव ब्रह्म का लोक, चिदानंद ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक और आनंद लोक, ये हमने देखे थे। एक बार फिर उसको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि जैसे जीव ब्रह्म का लोक है, उसमें सुख दुख कैसे है, उसके बाद शिव ब्रह्म जो है वो निश्चल नहीं है, चिदानंद में एक दुख अपार है। इसको थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे गुरु महाराज बताना चाहते हैं। यह जो है यह आनंद लोक, यह आनंद लोक, देखिए ये जो है थोड़ा सा इसको हम नीचे लेते हैं, ऐसा समझो ये है आनंद लोक, ये आनंद लोक। उसके बाद में उसके अंदर ये दूसरा जो है ये है पार ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक। उसके अंदर यह शिव ब्रह्म, शिव ब्रह्म का लोक। उसके अंदर यह चिदानंद ब्रह्म का लोक, चिदानंद ब्रह्म का लोक। और उसके अंदर यह जीव ब्रह्म का लोक। ये हमने देखा था। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे कि गुरु महाराज कहते हैं कि जीव ब्रह्म का लोक में जहाँ लग सुख दुखदा, इस जीव ब्रह्म के लोक में जब तक ये जीव है, इसके पीछे जो है सुख और दुख इसके पीछे हमेशा के लिए लगा रहता है। और गुरु महाराज ने ये बताया कि चार लोकों तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। अब ये एक लोक जो मिटता है ये कौन सा? ये जीव ब्रह्म का लोक। ये कैसे मिटता है? क्योंकि ये माया का लोक है। माया का मतलब क्या है? जो नहीं है लेकिन दिखाई देती है। जहाँ पे स्थूल काया है, सारी स्थूल बातें जहाँ पर है, जैसे मृत्यु लोक, जैसे पाताल लोक, जैसे स्वर्ग लोक, जैसे ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, ये जो है ये सारी साकारी सृष्टि है। तो ये साकारी जो है ये मिट जाती है, ये मिट जाती है। माया का मतलब क्या? जो नहीं है लेकिन दिखाई देता है। जैसे ये मेरा शरीर, ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है आज, लेकिन जब इसमें से यह हंस निकल जाएगा,
क्या होगा? ये मिट जाएगा। यानी आपको ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है? ये माया है। लेकिन इसमें जो बोल रहा है वो ब्रह्म है, वो चेतन है। तो ये जो नहीं है लेकिन दिखाई दे रही है, वास्तव में ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है, ये मिटने वाली है। लेकिन मिटने वाली है फिर भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही ये मिटने वाला है ये जीव ब्रह्म का लोक, फिर भी यह दिखाई देता है। हाँ? तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह जीव ब्रह्म का लोक मिटता है। कैसे? जैसे जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय में यह मृत्युलोक, पाताल, स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश, ये सारे के सारे जो है सभी के सभी पार ब्रह्म में जाकर मिलते हैं। ये हमने देखा है। तो इस प्रकार से यह गुरु महाराज बता रहे हैं। यहाँ पर सुख दुख जो है हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं चिदानंद के लोक में एक दुख अपार। यह जो पार ब्रह्म जो है ये कैसा है? ये पार ब्रह्म जो है यहाँ से आना जाना है, पार ब्रह्म में आना जाना है। और इसमें कैसा है? इसमें सुख दुख पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इस पार ब्रह्म के लोक में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। ये पार ब्रह्म कैसा है? इसमें सुख भी नहीं है और इसमें दुख भी नहीं है। सुख के काज जगत हो भाया, यह जगत सुख के लिए बना है। इसको यहाँ पर लगता था कि 5 विषय जब मिल जाएंगे तब मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए यह सारा खेल बना हुआ है। तो यहाँ पर पार ब्रह्म में सुख दुख नहीं है। अब रही शिव ब्रह्म की बात। अब ये जो पार ब्रह्म है इसमें सुख दुख नहीं है, लेकिन ये कब तक रहता है? गुरु महाराज ने कहा है कि 36,000 कल्प के बाद में वहां पर उथल पुथल होती है। कितने? 36,000 कल्प जब बीत जाते हैं तब यहाँ पर उथल पुथल होती है और यहाँ पर ये सारी आगे की रचना। फिर यहाँ से और कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो भाग अलग है, लेकिन यहाँ की उथल पुथल, यहाँ पर सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। 36,000 कल्प जब बीतते हैं तब यहाँ से उथल पुथल होती है और आगे की रचना यहाँ पर होती है। अब दूसरा जो है शिव ब्रह्म, गुरु महाराज कहते हैं कि शिव ब्रह्म जो है ये क्या है? ये जैसे सराय है, सराय। वहां पर कितने दिन रुकता है आदमी? सराय में कितने दिन रुकता है? 1 रात भर। ऐसे ही जब यहाँ पर महाप्रलय होता है, महाप्रलय, तभी सारे जीव जो है इसमें आकर रुकते हैं। और जब सृष्टि की रचना होती है तब यहाँ से सारे जीव जो है नीचे जाते हैं। इतना ही कार्य इसका है। यानी ये भी स्थिर नहीं है, ये भी स्थिर नहीं है, यानी ये निश्चल नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है, क्या कहा गुरु महाराज ने? शिव कोई नेचर नहीं, यानी ये शिव ब्रह्म का जो लोक है ये निश्चल नहीं है। इसका काम इतना ही है कि जब महाप्रलय होगा सारे जीव यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, जब सृष्टि की रचना होगी तब यहाँ से यहाँ जाएंगे, इतना ही इसका है। और गुरु महाराज कहते हैं चिदानंद के लोक में एक दुख अपार, वहां पर एक ही दुख अपार है। कौन सा दुख अपार है? अरे यह जो चिदानंद का मतलब क्या है? यह चेतन, चेतन। हाँ, संतों ने कहा है ना, जा दिन ते जीव जनमिया, जा दिन ते जीव जनमिया, कब हुन पाया सुख, डाले डाले में फिरा, पाते पाते दुख। ये जीव जो है ये जब तक चेतन है तब तक उसके पीछे दुख लगा ही रहेगा, तब तक उसके पीछे दुख जो है, क्योंकि वो आवागमन के चक्र में आता है, स्थूल काया धारण करता है, उसका आना जाना है वो चालू रहता है। इसका दुख कब मिटेगा? विठल ने पूछा गुरु महाराज के, इसका जीव का जीवपना कब मिटेगा? जब ये आनंद लोक में चला जाएगा, जब ये अमर लोक में चला जाएगा, इसका चेतन का स्वरूप जो है ये मिट जाएगा और ये सत्य स्वरूप जिस दिन हो जाएगा तभी इसका दुख मिटेगा। हाँ,
और गुरु महाराज कहते हैं कि जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तब उसको परा आनंद आएगा, श्रेष्ठ आनंद उसको आएगा। नहीं तो जब तक ये चेतन है, जब तक उसके पीछे यह दुख जो है अपार लगाई है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, यह जो जीव ब्रह्म का लोक है वहाँ तक सुख दुख जो है वो पीछे लगे रहते हैं। चिदानंद के लोक में जो है गुरु महाराज कहते हैं कि यह दुख अपार है। शिव ब्रह्म का जो लोक है वो भी निश्चल नहीं है, और पार ब्रह्म जो है वो भी स्थिर नहीं है, वहाँ से भी आना जाना है। परंतु परा यानी श्रेष्ठ आनंद में जाकर जो जीव मिल जाएंगे वो यहाँ पर वापिस नहीं आएंगे। फिर गुरु हमने ये भी देखा, गुरु महाराज कहते हैं, चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। ये चार जो है ये स्थिर है। कौन से? ये चार स्थिर है। ये कौन सा? यह आनंद लोक, यह परमात्मा का देश, यह काल का पार ब्रह्म, यह तीसरा शिव ब्रह्म, और यह चौथा चिदानंद ब्रह्म। चार लोक तो स्थिर है, एक लोक मिट जाए। इन तीना को एक एक है, 14 भवन कहाय। 14 भवन कहाय जीव का ये सब होई, वा तीना के माय लोक तेरे कहूँ तोई। यहाँ पर क्या है? इसके 14 भवन हैं, ये बनते हैं और ये मिटते हैं। अब इसके जो है ये 13 लोग बताए। कौन से? हमने पिछले एपिसोड में देखे, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और यह पार ब्रह्म। ये निराकार के हमने 13 लोग देखे। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक। हाँ, इसको गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। ये जो 3 है, या तीना के माय लोक तेरे कहूँ तो, या तीना के माय लोक तेरे कहूँ। आनंद लोक सुखराम के, जहां लोक नहीं माय, इसमें कोई लोक नहीं है, इसमें कोई लोक नहीं, इसमें आनंद ही आनंद है। 4 लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। तो हमने ये जो है ये पिछली बार हमने ये सारी बातें देखी। अब इसमें एक प्रश्न और आया था कि जैसे विठल, कल ही प्रश्न आया था कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विठल राव पूछता है कि अगति, मुक्ति, मोक्ष क्या है, तो इसका मुझे थोड़ा बताइए। तो इसके ऊपर एक प्रश्न आया था। तो अगर ये अगति, मुक्ति, मोक्ष क्या है, इसका एक डिटेल जो है उसका एक एपिसोड मैंने अपने चैनल पे डाला है। तो अगर उसको आप सर्च कर सकते हो तो सर्च करो उसको, उसमें सारी बातें बन जाएगी कि वहाँ पर भी दुख है। अगति का मतलब क्या, थोड़े में बता देता हूँ, लेकिन डिटेल आपको वहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। अगति का मतलब क्या है? अगति का मतलब है जो जीव, अगति, अगति, गति और मुक्ति, मोक्ष और परम मोक्ष, परम मोक्ष, ये 5 बातें मैंने बताई हैं वहाँ पर। तो इसको समझ लेना है। अगति का मतलब क्या, थोड़े में बताता हूँ, बिल्कुल कम इसमें, कि जो जीव, जिसके श्वास बाकी है लेकिन शरीर छूट गया, जैसे दिया है, यह दिया है, इसमें तेल है लेकिन हवा के झोंके से बाती बुझ गई, हवा के झोंके से बाती बुझ गई। तद्वत उसी प्रकार से यह मनुष्य देह है। मनुष्य देह में श्वास जो है, यह श्वास बाकी है लेकिन एक्सीडेंटली इसका शरीर छूट गया। तो ऐसे जो जीव जाते हैं वो अगति में जाते हैं, वो है अगति। और अगति में कई प्रकार के दुख है, भूत, प्रेत, छल, छिद्र, ये सब जो है ये अगति योनियाँ हैं। पितर, मोगा, ये जो है ये अगति योनियाँ हैं। अब दूसरी बात, गति। गति का मतलब क्या है? गति का मतलब स्वर्गाधिक देश में जाना। वहाँ पर भी सुख दुख जो है वो पीछे लगे रहते हैं। वो हमने पिछले
24वें भाग 25वें भाग में देखें। मुक्ति, मुक्ति क्या है? तो मुक्ति ये जो है विष्णु लोक की है। वैकुंठ की चारों मुक्ति है, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य और सारूप्य। एक मुक्ति जो है वह वैकुंठ में प्रवेश करना, दूसरी जो मुक्ति है वहाँ पर दरबारी बन के बैठना, तीसरी जो मुक्ति है विष्णु के बाजू में जाकर बैठना उसके भाई के जैसा, चौथी जो मुक्ति है वो विष्णु रूप बन जाना, सारूप्य मुक्ति कहते हैं। ये चार मुक्ति वहाँ पर भी दुख कैसा है? गुरुमान लिखा है, जब वो काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। जब वह काल इस वैकुंठ को ही जब ढा लेता है, महाप्रलय में ये सारा जब मिट जाता है, तो चाकर और धनी यानी विष्णु और उसके वहाँ पर पहुँचे हुए जीव, वे सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं? इस पार ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं। तो वो वहाँ पर दुख है। और गुरु महाराज ने यह मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है? यह पार ब्रह्म जहाँ पर सुख दुख नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये थोड़े में मैंने बताई। तो आप इसी चैनल पर अगति, मुक्ति, मोक्ष, परम मोक्ष क्या है वो डिटेल में आप वहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि वो विषय यहाँ का नहीं है। इतना ही उसमें इंडिकेट किया है कि वहाँ पर भी सुख दुख है। सुख दुख जो है ये पार ब्रह्म तक जो है सुख दुख इस जीव के जो है पीछे जो है ये लगे रहते हैं। ये गुरु महाराज यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं विठल राव को, ब्रह्मचारी को और सभी ज्ञानी ध्यानियों को। और सुख कहाँ है? तो सुख सिर्फ आनंद लोक में है। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज आगे? तीन ब्रह्म के लोकसु आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोकसु उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय बोर जन्मे नहीं आवे। तीन ब्रह्म को लोक तालग आवे जाई, सुख राम कार इन कारण सुख राम कहे, हंस आवे जगमाय। तीन ब्रह्म के लोकसु आनंद लोक नहीं जाए। ये जो तीन ब्रह्म है, ये जो तीन ब्रह्म है, तीन ब्रह्म का लोकसु आनंद लोक नहीं जाए, यहां से यहां पर आया नहीं जाता है। और जीव ब्रह्म का लोक, यह जो जीव ब्रह्म का है, इस जीव ब्रह्म का लोक से उलट कर इस आनंद लोक में जाया जाता है। कैसे? जैसे गुरु महाराज ने पिछली साखी में बताया, हे शिष्य मैं तो कूक हूं तो मैं तेरो ज्ञान। गुरु महाराज ने बताया ना कि ब्रह्मांड सोई पिंड है, ये सारा के सारा जो है इसके अंदर ही है। ऐसे ही ये सभी के ये जो पूरा बना है वो इसमें ही बना है, और इसमें ही उलट कर ओम जप्पा संग करे सोहम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, दबरे बीच में आन तबे ने अंचर होई हो। और ये पश्चिम का जो रास्ता है, ये पश्चिम का रास्ता जब खुलता है तब वो इसके परे चले जाता है। यहाँ से 10वें द्वार से ये जो ब्रह्मांड है, ये जो त्रिपुटी है, यहाँ तक ब्रह्मांड बताया, यहाँ से यहाँ तक यह पिंड बताया, और यहाँ से यहाँ तक यह खंड बताया। खंड पिंड ब्रह्मांड जो है इसी शरीर में है, खंड पिंड ब्रह्मांड इसी शरीर में है। इसीलिए इसी शरीर में उलटकर आनंद लोक में जाया जाता है। तो गुरु महाराज वही बता रहे हैं, तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय बोहर जन्मे नहीं आवे। जो यहाँ पर जाकर मिल गए वो वापिस जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे। तीन ब्रह्म का लोक तहा लग आवे जाए, जब तक जीव इस तीन ब्रह्म में घूमता रहेगा तब तक इसका आना जाना जो है यहाँ पर लगा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु ही ऐसे मिलते हैं कि जो हमको इस पार ब्रह्म तक पहुँचाते हैं, क्योंकि आनंद ब्रह्म जो है यह किसको पता ही नहीं है। आनंद ब्रह्म का ज्ञान उन्हीं को पता है जो अमर लोक से आए हुए हैं। तो गुरु महाराज वही बताते हैं, अमर लोक स्थान हमारा जासु हम चल आया, हंसा काजर मोजुग माही अवगत मोहि पठाया। कल और एक प्रश्न आया था
कि यहाँ पर ये जो निराकार का जो आनंद बताते हैं वो आनंद लोक और ये आनंद लोक एक है क्या? निराकार का आनंद लोक जो है वो अलग है और गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे ये आनंद लोक अलग है। कोई कोई संत कहते हैं कि ये गुरु महाराज ने लिखा है कि अजर लोक सुमय चला आया विप्पर के घर जामा पाया, ये अजर लोक कहते हैं। ये अजर लोक नहीं है, वो निराकार का अजर लोक नहीं है। अजर का मतलब जहां पर जाल नहीं है, जर नहीं है। जरायु हमने देखे ना, 4 खानी देखी ना, अंकुर, जरायु, उद्वीज, ये जो 4 खानी देखी उसमें जरायु यानी जाल से आना, गर्भ से आना। गुरु महाराज जहां पर गर्भ नहीं है, जहां पर जाल नहीं है, ऐसे देश से आए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अजर लोक सुमय चला आया और विप्पर के घर जामा पाया। ऐसी कुछ कुछ जो बात है, शब्द जो है एक जैसे दिखेंगे लेकिन उसका अर्थ जो है वह सारा अलग अलग है और गुरु महाराज हमको यहाँ पर वही इंडिकेट करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को हमको समझना है। हमारे कई संत जो है इसी में उलझ जाते हैं कि नहीं ये गुरु महाराज ने यहाँ पर ऐसा लिखा है तो गुरु महाराज यहाँ से आए हैं, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज की जब वाणी जी पढ़ोगे, गुरु महाराज ने हर चीज अलग अलग जगह पर अलग अलग बताई है। ये मैं बार बार यहाँ पर बताता हूँ। गुरु महाराज ने हमेशा जो ज्ञानी है उसके आगे का ही उसको ज्ञान बताया। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जैसे कोई व्यक्ति है, पहली का विद्यार्थी आ गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला विद्यार्थी आ गया और उसको कॉलेज का ज्ञान बता दिया तो उसको नहीं जमेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को सेकंड स्टैंडर्ड का बताना पड़ेगा, सेकंड वाले को थर्ड का बताना पड़ेगा, थर्ड वाले को फोर्थ का बताना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु महाराज के पास में कोई सगुण भक्ति वाला आया तो गुरु महाराज ने उसको निर्गुण भक्ति बता दी। कोई निर्गुण भक्ति करने वाला आ गया तो गुरु महाराज ने उसको निर्गुण के 2 अंग बता दिए। कोई दोनों अंगों को जानने वाला मिल गया तो गुरु महाराज ने निर्गुण के परे सत्स्वरूप की भक्ति उसको बता दी। ऐसे गुरु महाराज ने अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें जो है ये सारी बताई है। इन चीज़ों को हमको समझना पड़ता है। अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे तो ये ज्ञान हमको कभी नहीं समझेगा। हाँ, तो देखिए आगे गुरु महाराज अब क्या कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, विठ्ठल राव अब आ कहे उलट मिले कि मजाए, हंस आवण की रीत तो सब ही कही बजाए, सब ही कही बजाए दया और आप कीजे, अमर लोक की मजाए शब्द सुख कैसे लइए, सोबिध भिन भिन तार कर भेद गुंज कहो आय, विठ्ठल राव अब आ कही उलट मिले क मजा की मजाए। विठ्ठल राव ने गुरु महाराज से पूछा कि ये तो सारा आपने बता दिया, अब ये जो जीव है ये उलटकर आनंद लोक में कैसे जाएगा ये मुझे बताइए। हंस के आने की रीत आपने बता दी, आपने बजा बजा कर कह दी, अब दया करके ये भी बताए कि अमर लोक में ये जीव कैसे जाएंगे और शब्द का सुख यह जीव कैसे लेगा। ये सारी विधियां भिन्न भिन्न तार तार करके मुझे बताओ। हे गुरु महाराज मुझे बताओ कि ये जीव उलट कर वहां पर कैसे जाएगा। सुख रामदास जन बोलिया, सुनो जो वचन हमार, भ्रुगुटे से बिंद उतर्यो पढ़ो गर्भ 3 बार, पढ़ो गर्भ 3 बार प्रेम वो उलटो चाहिए, शंखनाड़ को त्याग बंक पीछ मदिस गई, साजन कूची बोहरो चढ़े संग संगत चढ़े शब्द संगतार, सुख रामदास जन बोलिया सुन जो वचन हमार। अब गुरु महाराज कहते हैं, सुख रामदास जन बोलिया सुन जो वचन हमार। गुरु महाराज कहते हैं कि हे शिष्य अब मेरा वचन सुनो। भ्रुगुटे से बिंद उतर्यो पढ़्यो गर्भ 3 बार, जैसे भ्रुगुटी से बिंद उतरता है और गर्भ में जैसे जाता है वो
प्रेमो उलटो चाहिए, शंखनाल को त्याग, बंक पिछम दिस गहिए, साजन कुछ। देखो जैसे यह जो जीव है, यह जीव इस जगत में कैसे आया, इसने यह भ्रुकुटी का त्यागन किया। बिंद कहाँ से उतरा, यहां से बिंद उतरा और कहां पर गया, यह गर्भ में गया, गर्भ में गया। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम वो उल्टो चाहिए, इस जैसे वह यहां पर आया, गर्भ में जैसे आया, ऐसे ही उलटकर जाने के लिए उसको प्रेम चाहिए, इससे ज्यादा आनंद उसको वहां पर जाने में आना चाहिए। इसलिए शंख नाड़ को त्याग, बंक पिछम दिस रहिए, ये जो शंख नाड़ है इसको त्याग कर यह बंक नाल जो है पश्चिम के रास्ते से जो है तुमको रास्ता पकड़ना होगा। और ये रास्ता कैसा है, साजन कूची बोहरो, साजन कूची बाहरो, चढ़े शब्द संगतार। शंखनाल के रास्ते से गर्भ में आया, उस शंखनाल को छोड़कर पश्चिम दिशा से बंकनाल का रास्ता पकड़ने में ये जो साधना है, ये बिना योगाभ्यास के, किल्ली के बिना, यह शब्द के संग तार लगाकर चढ़ जाता है। ये गुरु महाराज यहां पर बताते हैं। इसको कोई योगाभ्यास नहीं चाहिए, इसको कोई साधना नहीं चाहिए। जिस प्रेम से वो यहां पर आया वैसा ही प्रेम मालिक से होना चाहिए। इसलिए शंखनाल को त्याग कर बंकनाल से उसने जाना चाहिए। अब गुरु महाराज आगे बताते हैं, पढ़े गर्भ में आए, पढ़े गर्भ में आय प्रेम संग जो वो आवे, फिर दूनो बरसे हेत तलब तब उल्टो होए जावे, जिसी भोग की चाय है इस साहेब दिस जागे, जिसो नारसो नेह इसो साहेब दिस लागे, सुख राम कहे भग प्रेम वे अंध कुंद तजलाज, इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। गुरु महाराज का एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द जो है, इसको आप सुनिए। क्या कहते हैं गुरु महाराज, सतगुरु वचन है कि भ्रुकुटी से जिस आनंद से यह गर्भ में आया वैसा ही आनंद उलटकर जाने के लिए चाहिए। शंखनाल को छोड़कर उलटकर बंकनाल से साधना के बिना, योगाभ्यास के बिना, शब्द के संग तार लगाकर ये चढ़ जाते हैं। हाँ, अब कैसे, गर्भ में पड़ने के समय जितना प्रेम से आया था उससे दुगना प्रेम जो है वो उसको परमात्मा के प्रति आएगा, तब ये उलटकर आगे चलेगा। आने के समय भोग की चाहना थी, बराबर है, वैसी ही साहेब के तरफ जाने की चाहना होनी चाहिए। जैसे स्त्री संग में वह लज्जा छोड़कर अंधा हो जाता है, ऐसे ही साहेब के प्रति सब लज्जा छोड़कर, कर्म धर्म कुल गोत्र ना, ये सब धर्म कर्म छोड़कर राम के, उस राम नाम के प्रति अंधाधुंध प्रेम चाहिए। जैसे स्त्री संग में वो कैसा अंधाधुंध हो जाता है, उसको उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं सूझता। कोई कामांध व्यक्ति होता है, उसको स्त्री के सिवा दूसरा कुछ नहीं सूझता। ऐसे ही इस जीव को परमात्मा के प्रति, निरंजन के प्रति दूसरा कुछ नहीं सूझेगा, तभी वो पलटकर आगे जाएगा। नहीं तो उसका मन अगर संसार में रहा तो वह पलटकर आगे नहीं जाएगा। अब गुरु महाराज आगे बताते हैं, क्या बताते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव,
चार प्रेम से प्रेम है, जब लग झूठो चाव। जब लग झूठो चाव पांचवो प्रेम कुआवे, वागत घट तब होय, उलट हंसो तब जावे। आया सोई विधि चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। गुरु महाराज जो है, अब ये सारी जो बातें हैं गुरु महाराज यहाँ पर हमको बताते हैं। क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? कि प्रेम प्रेम में फर्क है, सुनो प्रेम का न्याम। हाँ, चार प्रेम सो प्रेम है, जब लग झूठो चाव। जब लग झूठो चाव पांचो वो प्रेम कुआवे, वागत घट तब होय हंस, उलट हंसो तब जावे। आया सोही विध चाहिए, दूजी झूठो पाए। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम प्रेम में बहुत फर्क है। हम कहते हैं ना, हाँ, वह परमात्मा जो है वह किससे मिलता है? वह परमात्मा प्रेम से मिलता है, प्रेम से मिलता है। दूसरा, कोई उपाय नहीं है परमात्मा मिलने का। अब गुरु महाराज इस प्रेम को खोल रहे हैं कि प्रेम प्रेम कितने प्रकार का है। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुमको 5 प्रकार का प्रेम बताता हूं। कितने प्रकार का? 5 प्रेम का बताता हूं, 5 प्रेम बता रहा हूं। इसमें से जो 4 प्रेम है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रेम जो है ये झूठे हैं। 5वां जो प्रेम है ये सत्य है। अब ये 4 प्रेम कैसे और 5वां प्रेम कैसा? गुरु महाराज बताते हैं। क्या कहते हैं? अब कानों से सुनना, कान से सुनना। जैसे जैसे स्त्री और पुरुष का समागम होता है, वो सारी रीत जो है जिस प्रकार से गर्भ यहाँ पर आता है, सेम उसी प्रकार से उस नयनचर जो है कट में प्रकट होता है और उसी प्रकार से वो वहाँ पर कैसे जाता है, ये सारी रीति गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि किसी भी स्त्री का चरित्र जो है कानों से सुना, हाँ, कानों से सुनना, ये भी प्रेमी है। बराबर। किसी स्त्री का मन में विचार आना, मन में विचार आना, ये भी प्रेम ही है। किसी स्त्री को आंखों से देखना, आंखों से देखना, ये भी प्रेम ही है। किसी स्त्री को छूना यानी स्पर्श करना, यह भी प्रेम ही है। इसको भी प्रेम ही कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक तुम्हारा संसार नहीं होगा तब तक उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक समागम नहीं होगा तब तक उत्पत्ति नहीं होगी। अब उसी प्रकार से परमात्मा की बातें तुम कान से सुनोगे, ये भी परमात्मा के प्रति प्रेम ही है। हाँ? परमात्मा को मिलने का मन में विचार आना, ये भी परमात्मा के प्रति प्रेम ही है। किसी संतों को परमात्मा के रूप में देख लेना, ये भी परमात्मा के प्रति प्रेम ही है। किसी संतों के सानिध्य में रहना, ये भी परमात्मा के प्रति प्रेम ही है। गुरु महाराज कहते हैं लेकिन जैसे यहां पर बताया कि जैसे किसी स्त्री का शरीर है या समागम की जो विषय है कान से सुनता है, वो भी प्रेम है, लेकिन इससे गर्भ नहीं ठहरता। अगर मन में विचार आया उससे भी गर्भ नहीं रुकता। आंखों से अगर देख लिया उससे भी गर्भ नहीं ठहरता। स्पर्श कर लिया उससे भी गर्भ नहीं ठहरता। जब तक संसार नहीं होगा, जब तक समागम नहीं होगा, तब तक गर्भ नहीं ठहरेगा। ऐसे ही जिस प्रकार से परमात्मा की जो बातें हैं कानों से सुनोगे तो उससे वह नेचर प्रकट नहीं होगा।
मन में विचार लाओगे भक्ति का, मुझे केवल भक्ति करनी है, फिर भी निरंतर प्रकट नहीं होगा। जैसे आंखों से देख लोगे, संगत चल रही है, संत बैठे हुए हैं, ये तो हमको लगता है अरे तो परमात्मा का ये जो रूप बोल रहा है तो परमात्मा के रूप बोल रहा है, फिर भी उससे निरंतर प्रकट नहीं होगा। संतों के सानिध्य में रहोगे, संगत में जाते रहोगे, आते रहोगे, उनका काम करते रहोगे, झाड़ू पोछा करते रहोगे, रामद्वारा में सेवा करते रहोगे, उससे भी निरंतर प्रकट नहीं होगा। निरंतर प्रकट कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से संत भजन करते हैं, उस तरीके से जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक निरंतर प्रकट नहीं होगा। तो ये जो चार प्रेम है, ये चार प्रेम जो है ये झूठ है, और पांचवा जो प्रेम है ये सत्य है, तब वह निरंतर हमारे घट में प्रकट होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। अब गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज ने आगे 34 से लेकर 41 जो कवित्त लिखे हैं, उसमें संसार की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति क्रिया के संबंध में जैसी क्रिया यहाँ पर होती है, उस क्रिया के बारे में कुछ कवित्त लिखे हैं कि जो कि यानी भरी सभा में उन बातों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना उचित नहीं होगा। इसलिए सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि 34 से 41 नंबर की साखी जो है, आप गुरुवाणी पढ़िए, उसमें वो सारी बातें बताई गई है जो स्त्री पुरुष के समागम के समय होती है। अब उनके अंगों के प्रतीक जो है, उनको प्रतीकात्मक रखते हुए गुरु महाराज ने कुछ उदाहरण बताया है। तो उन उदाहरणों को हमको समझना है। जिनके पास वाणी जी है वो वाणी जी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं जिनके पास में, तो कैसा है देखो, यहाँ पर वाणी जी जो है या गुरु ज्ञान जो है हमारी माता बहनें भी सुनती है, हमारे बुजुर्ग भी सुनते हैं, तो ऐसे कुछ बातों का उल्लेख करना यहाँ पर उचित नहीं होगा। सिर्फ मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 34 से लेकर 41 में गुरु महाराज ने यही लिखा है कि जो प्रकृति, जो प्रक्रिया जीव के उत्पत्ति की है, वही प्रक्रिया जो है निरंतर के प्रकटन की है। जैसे हमने देखा कि कान से सुनने से गर्भ नहीं ठहरेगा, यानी शरीर का स्त्री अगर स्त्री का शरीर देख लिया तो गर्भ नहीं रुकता है, उसका विचार मन में लाया तो गर्भ नहीं रुकता है, समागम कानों से सुना उससे गर्भ नहीं रुकता है, तुम्हारी इंद्रियां चेतन हो गई फिर भी गर्भ नहीं रुकता है, जब तक संयोग नहीं होता तब तक गर्भ नहीं ठहरेगा। जैसे रास लीला की रीत हमने सुन ली, चेतनता आ जाती है, स्त्री के घट का विचार मन में आया तो चेतनता आ जाती है। ये जो प्रेम है, ये प्रेम गुरु महाराज ने सारा झूठ बताया है। शुद्ध प्रेम कौन सा बताया गुरु महाराज ने? जैसे स्त्री पुरुष का संसार होता है तभी आगे गर्भ ठहरता है, ऐसे ही गुरु महाराज जो है हमको कहते हैं कि वह जो निरंतर है, गुरु महाराज ने एकदम स्पष्ट रूप में बता दिया कि कामी पुरुष जो है, कामी पुरुष को जब काम उत्पन्न होता है तो उसको स्त्री के सिवा अन्य कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि संत जो है, मनुष्य जो है, साधक जो है, उसको निरंतर के सिवा, उसको मालिक के सिवा, परमात्मा के सिवा और दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए इस जगत में। उसके सिवा दूसरा कुछ ही नहीं दिखना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं ना, जैसो प्रेम जगत सूतेरो, ऐसो साहेब सू लागे बे, तो सुन तीरता बारण लागे, नाव तुरंत घट जागे बे।
जैसे कामी पुरुष को स्त्री के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार से संत को परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ नहीं सूझता। तब उसके घट में वह इतना प्रेम परमात्मा के प्रति आता है कि जहां देखूं तहां सतगुरु साई, उसको हर जगह पर परमात्मा ही दिखता है, उसको हर जगह पर सतगुरु ही दिखते हैं। तब वो उसके घट में प्रकट होता है निरंजन। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि गुरु महाराज ने और उदाहरण बताए कुछ कि जैसे स्त्री समागम के लिए शरीर जो है चलायमान हो जाता है, ऐसा उताविल हो जाता है, ऐसी ही उस परमात्मा के नाम को जपने के लिए यह जो जीव है ये उताविल हो जानी चाहिए। बिल्कुल इतनी उताविल होनी चाहिए कि मुझे वो निरंतर मिलना चाहिए, मेरे घट के अंदर वो निरंतर की प्राप्ति होनी चाहिए, इतना ये उताविल होना चाहिए। उसको वह मालिक जो है, परमात्मा जो है, निरंतर जो है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ऐसी जो इतना प्रेम जो है साहेब से लगना चाहिए, इतना प्रेम जो है परमात्मा से लगना चाहिए। तब घट में उस निरंतर की उत्पत्ति होती है, तब घट में जो है निरंतर प्रकट होता है, तब उस मालिक की मेहर होती है। के सुख राम मेहर सतगुरु की, के सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विध नावने अंचर जागे, उलट आद घर जावे। जब इस संत को उस राम नाम के अलावा अन्य कुछ नहीं सूझेगा, राम नाम से निरंतर प्रकट होने के लिए इसकी जीव जो है उताविल हो जाएगी, तब वो घट में आकर वह निरंतर जो है वह प्रकट होता है। हाँ? संत कहते हैं ना, राम बिना मत बोल हो रसना, राम बिना मत बोल, और बोल अपराध लगत है, और बोल अपराध लगत है, पड़े भजन में झोल, हो पड़े भजन में झोल, हो रसना, राम बिना मत बोल। राम नाम के अलावा दूसरा कुछ इसको सूझना नहीं चाहिए, और बोल अपराध लगत है। जैसे स्त्री पति को समर्पित हो जाती है तभी गर्भ ठहरता है, ऐसे ही इस संत ने राम नाम को समर्पित हो जाना चाहिए कि बस हे मालिक, हे परमात्मा, तेरे सिवा और कुछ नहीं, तेरे नाम के अलावा दूसरा कुछ नहीं। और उसके लिए उसकी जीभ जो है उताविल हो जानी चाहिए, रात दिन राम नाम का स्मरण होना चाहिए, दूसरा कुछ उसको सूझना नहीं चाहिए। तब वह निरंतर घट के अंदर प्रकट होता है। ऐसो प्रेम साहिब सो लागे में, जैसो प्रेम जगत सो तेरो, जैसे जगत से प्रेम करता है ऐसा ही प्रेम उस साहिब से लगना चाहिए, उस राम नाम से लगना चाहिए, उस सत्स्वरूप से लगना चाहिए। तब चल के घट में वह निरंतर प्रकट होता है। जैसे यह जीव भ्रुकुटी से प्रेम से यहाँ पर आता है, ऐसा ही प्रेम, उससे दुगना प्रेम जो है इस राम नाम से लगना चाहिए, तब वह निरंतर जो है घट में प्रकट होता है। तो ये विषय आप लोग समझ गए होंगे। मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ज़्यादा इसका स्पष्टीकरण मैं भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, रूबरू अगर कभी मिलेंगे तो सामने जिसको ये जानने की इच्छा हो तो मैं गुरुवाणी खोलकर आपको पढ़ के बता भी सकता हूँ। जैसे रुतवंती स्त्री होती है,
उसको पति ही प्रिय लगता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं प्रिय उसको लगता। और रुतवंती स्त्री है, सारी लाज लज्जा छोड़कर पति के स्वाधीन हो जाती है। ऐसे ही जो हम है, हमने यह सारी लाज लज्जा कुल गोत्र ये सब छोड़कर उस राम नाम के प्रति इतना समर्पित हो जाना चाहिए, इतना प्रेम उसके प्रति आना चाहिए कि वो निरंतर हमारे घट में प्रकट होने को ही होना। बस इस प्रकार से अगर करोगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह सच्चा प्रेम है और बाकी दूसरे किसी रीत से वह निरंतर प्रकट नहीं होगा। चाहे आप सत्संग कान से सुनते रहो, चाहे आप परमात्मा के प्रति राम नाम के प्रति मन में विचार लाते रहो, सत्संग के प्रति विचार लाते रहो, सत्संग में जाते रहो आते रहो, वहाँ की सेवा करते रहो, कुछ करते रहो, उससे निरंतर प्रकट नहीं होगा। संत जैसे आते जाते श्वास में राम नाम का सुमिरन करते हैं और रात दिन करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा रेण नैंद नहीं लीने वे। 18 साल गुरु महाराज ने सुमिरन किया। कितना साल? 18 साल। इतना वो साहेब से प्रेम होना चाहिए, उतना उस मालिक से प्रेम होना चाहिए। ये परमात्मा ने, ये गुरु महाराज ने परमात्मा मिलन की बात बताई है। तो इस विषय को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बाकी जो बातें और प्रश्नोत्तर है हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।